अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने चैप्टर 3 में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली। नेक्स्ट हमने सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़नी है। उनमें से एक ऑर्गेनेली क्या है? राइबोसोम है। अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं तो ये कैसी है? टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। छोटी सी ऑर्गेनेली है, ठीक है, और बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा सा। आप देखिए छोटा सा एक बीड की तरह का एक ये स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रोटीन बनाती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं बेटे, तो ये कहाँ पड़ी होती है? ये साइटोप्लाज्म में, आपको पता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली भी पड़ी होती है, फ्रीली फ्लोट कर रही होती है। और दूसरी इसकी फॉर्म जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इटसेल्फ ऑर्गेनेली, जो न्यूक्लियस के फ़ौरन बाद ही क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपकी राइबोसोम अटैच होती है। तो दो फॉर्म में आपकी राइबोसोम पड़ी होती है, एक फ्रीली फ्लोट कर रही होती है और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। और अगर हम इसकी कंपोजिशन की बेटे बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ये प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और राइबोसोमल आरएनए से। इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब 50% अगर प्रोटीन है तो 50% आपका आरएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की। जो आपकी राइबोसोम होती है ये विदाउट मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको बताया था ना कि हमने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेली पढ़नी है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और जो डबल मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लेकिन आपकी जो राइबोसोम है ये नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इटसेल्फ बीड लाइक स्ट्रक्चर, छोटी सी तो ऑर्गेनेली होती है तो इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये इसकी एक करैक्टरिस्टिक ये भी है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है बेटे, ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी, जैसा कि आपने पढ़ा था न्यूक्लियस जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बेटे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके स्ट्रक्चर के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ये सेपरेट रहते हैं। जब प्रोटीन बननी होती है बेटे ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैसेंजर आरएनए आके लगता है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर बेसिकली प्रोटीन की इंफॉर्मेशन कोड हुई होती है। जो प्रोटीन जैसे मैसेंजर आरएनए आके लगता है, इसका ये जो आपकी राइबोसोम होती है ये इंफॉर्मेशन को रीड करना शुरू कर देती है और अमाइनो एसिड लगाना स्टार्ट कर देती है, जिससे अमाइनो एसिड लगते जाते हैं, आपकी प्रोटीन बनती जाती है। तो उन्होंने कहा है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। और ये आपस में एक जब इन्होंने प्रोटीन बनानी होती है तो ये अटैच रहते हैं। जब प्रोटीन इनका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं।